जब ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए थी, कोविड काल से शुरू होता हुआ ये सफर महंगाई पर आकर के जब सवाल जवाब सरकार से होते हैं, तो सरकार जो अब तक अपने कान बंद किए हुए थी, जो गूंगी बहरी हो चुकी थी, आज मैं कहता हूँ ये सरकार अंधी भी हो चुकी। तो मैं कहता हूँ 3.5 लाख से ज्यादा पोस्ट दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हमने आवाज रामलीला मैदान को डायरेक्ट अंधभक्तों से भी लड़ाई लड़ी, अंधभक्तों से भी लड़ाई लड़ी। सही बात है। सवाल ये है कि जब ये सरकार तानाशाही रवैया अपनाए हुए थी, तो कांग्रेस के नेता क्या कर, और मुझे गर्व है अपने कांग्रेस के नेताओं के इस कार्य को आपसे शेयर करना, और आपका तो क्योंकि खुद उसमें भागीदारी थी, लेकिन इस दिल्ली के लोगों को बताना कि कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता, बेशक हम दिल्ली में चुने हुए प्रतिनिधियों की हम संख्या में 0 में सुनते हो, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता आवाज उठाने में 0 नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी, मुझे गर्व है, मुझसे पूर्व के मेरे प्रदेश अध्यक्षों ने जो सिलसिला शुरू किया, उस सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बेशक हम चुनाव आ रहे हों, लेकिन हमने जनता के मुद्दों से कभी अपना मुंह नहीं मोड़ा। हमने हर वो सवाल उठाया, हर वो प्रश्न पूछा जो सीधा जनता से जुड़ा हुआ, और ये प्रेरणा मिली हमें हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष सोनिया गांधी से, जो संक्रमण काल में भी लोगों के लिए चिंतित, सड़कों पे थे, मजदूरों का दर्द पूछ रहे, उनके दर्द को साझा कर रहे थे, उनकी आवाज बन रहे हैं। कोविड काल से शुरू होता हुआ ये सफर महंगाई पर आकर के जब सवाल जवाब सरकार से होते हैं, तो सरकार जो अब तक अपने कान बंद किए हुए थी, जो गूंगी बहरी हो चुकी थी, आज मैं कहता हूँ ये सरकार अंधी भी हो चुकी। क्यों? आज इसको दर्द नहीं दिखता, आज इसको ये नहीं दिखता कि 2014 में आटा 20 रुपए से आज 40 रुपए किलो कैसे हो गया। स्वाभाविक है, कोई अंधाई होगा वही नहीं देख पा रहा है। सुन तो पहले भी नहीं रहा था, बोल उसमें भी नहीं रहा था, तो जो दिखाई पड़ता है रेट का अंतर, अब उसको भी देखने के लिए स्वीकार नहीं। जो पेट्रोल डीजल के रेटों में आसमान छूती हुई महंगाई की जो हद थी, उसको जो पार कर गए, वो इनको दिखाई नहीं देता। सब्जियों के रेट वो इनको दिखाई नहीं देते। तो कहने का तात्पर्य ये साथियों, बेरोजगारी इस देश में निरंतर बढ़ती गई। एक तरफ रोजगार घटते थे और महंगाई बढ़ रही है। इसके लिए आदरणीय राहुल जी के नेतृत्व में हम जयपुर जाते हैं, रैली करते हैं। आप सब साथियों ने पेट्रोल पंप पर सिग्नेचर कैंपेन चलाए, मेरे साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के यहाँ जाके गिरफ्तारियां आपने दी, हम बैलगाड़ी लेकर के गए, हमने मोहल्ले मोहल्ले में कैंपेन चलाया, सोशल मीडिया कैंपेन चलाया, हमने अपने दरवाजे से कोविड काल में आवाज उठाई, हमने अपने घर के बाहर बैठ करके धरना दिया, जरूरत पड़ी चौराहे पे गए, पोल खोल जन जागरण यात्राएं निकाली। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूँ, जब दिल्ली के अंदर राहुल जी ने निर्णय लिया कि महंगाई का हल्ला बोलना है तो रामलीला मैदान का ऐतिहासिक ग्राउंड होगा, तो मैं अपने नेतृत्व को धन्यवाद उनकी कसौटी पे हम सब खरा उतर पाए, उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। 4 तारीख की रैली थी, 2 दिन बाद कन्याकुमारी का कार्यक्रम था। क्षमा चाहता हूँ, तो मन में अगले ही दिन क्योंकि एक उत्साह था, जोश था अपने साथियों से, मैं गले में उनको आभार व्यक्त करूँ जिन्होंने राहुल जी की कसौटी पे खरा उतरने का काम किया। हम उस दिन वहाँ कन्याकुमारी पहुंचे, परसों देर रात में पहुंचा और सुझाव आया साथियों ने कि वे अपने लोगों से हम बात करें, आभार व्यक्त करें डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी का, जो आज भी अपनी जिम्मेवारी को पूर्ण ईमानदारी के साथ निभाते हैं। जोरदार तालियां हो। इसलिए आज जो हमने, मैं भाषणबाजी नहीं करना चाहता, ना मेरा मन है, मैं सिर्फ हाथ जोड़ के अपने साथियों को जरूर आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और इस मंच से आप तक अनुभव शेयर करना चाहता हूँ, शायद जिसका मुझसे ज्यादा हाथ आप लोगों का। मैं रामलीला मैदान से रैली के बाद मुझे सैकड़ों हजारों फोन पूरे हिंदुस्तान से कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से बधाई के फोन। कन्याकुमारी गया तो मेरे तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मेरा हौसला बढ़ाया, बधाई दी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मेरी भावनाएं मुझे व्यक्त करने दे रहा।
जो मुझे बधाई मिली, जो आशीर्वाद मिला, मैं समझता हूं उससे सबसे बड़ा हकदार कोई है तो आप लोग। क्योंकि इस सभागार में आज इस छोटे से इस कार्यक्रम में हमने जो लोग बुलाए हैं वो लोग हैं जो इस रामलीला मैदान को, इस चुनौतीपूर्ण टास्क को पूरा करने के लिए दिन रात मेरे साथ जुटे हैं। बेशक मैं अध्यक्ष हूं, लेकिन इसके पीछे हजारों साथी थे जो काम कर रहे हैं। 400 से ज्यादा बसें पूरी दिल्ली से आई, जिसमें यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, अनोखा सेक्टर, हमारा एक्साइज डिपार्टमेंट, तमाम अग्रणी संगठन के लोग, एक एक करके नहीं बोलूं, लेकिन सामूहिक जो प्रयास था, सामूहिक जो योगदान था और जिसकी आज सबसे ज्यादा जरूरत है, तो शेयर करना चाहता हूं। 1% को छोड़ दो, 99% बसें 50 से ज्यादा लोग भर के लेकर आए। ये भर के नहीं लाए गए, लोग खुद बैठ करके आए। ये दर्शाता है कि लोगों का सरकार के सामने रखना, इस कार्यक्रम को कामयाब करना। डॉक्टर साहब के साथ सहयोग के रूप में जो साथी काम कर रहे थे, कंट्रोल रूम का सेटअप किया, बहुत लोगों को फोन आए होंगे। हमने हर आदमी से, कहते नहीं घड़ा भरना तो बूंद बूंद का सहयोग करिए, हमने बूंद बूंद का सहयोग किया। और फिर मैं आपको एक और खबर शेयर कर रहा हूँ जिसपे मुझे गर्व है। हमने लोगों से कहा, हो सकता है संसाधनों की कमी हमारे पास, पर कांग्रेस ही जब निर्णय ले लेता है, ठान लेता है, तो किसी चीज की कमी नहीं होने देती। और कंट्रोल रूम में हमारे साथियों ने कर दिखाया। भाई सुनील एडवोकेट, राजेश गर्ग, पटोदिया साहब, मुदगिल साहब, गुप्ता जी, ये वो साथी थे जो लगातार आपको फोन कर रहे थे। बहुत लोगों को फोन आए होंगे कंट्रोल रूम कि भैया आपने पोस्टर छपवाया है तो अपना पोस्टर हमें दे के जाइए, जिससे कि हम यहाँ लोकल लगवाएं। आया आप लोगों का फोन? आप खड़े कर लो, मैं भी तो खड़ा कर दूं, अपना काम किया। धन्यवाद। तो यानी कि फोन भी आया, पोस्टर भी सबमिट। हमारे उसमें प्रियंका जी कह रही है मैं भी कंट्रोल रूम में थी, सॉरी, मैं क्षमा चाहता हूँ, आपका नाम भी। सच्चाई यही, लगातार फोन करना, रात को 10-10 बजे तक। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आप सबका योगदान था। लगभग 250 लोगों ने पोस्टर छपवाया, दिल्ली कांग्रेस के कार्यालय में 25-25 पोस्टर सबमिट कराए। इन सबके साथ जो सहयोग कर रहे थे मेरे जिला अध्यक्ष साथी, भाई दिनेश एडवोकेट, हमारे कमिला साहब, सतवीर शर्मा जी, हमारे भारद्वाज जी, जुबेद भाई, क्षमा चाहता हूं जावेद भाई, और ये वो लोग हैं जिन्होंने निर्णय लिया कि सर हमारे ये साथी 1000 लगाएंगे, 5-5 हजार पोस्टर हम जिला अध्यक्ष लगाएंगे। राजेश चौहान जी, विष्णु अग्रवाल जी, भाई खोरवाल साहब, भाई मनोज यादव जी बैठे हैं, हमारा छोटा भाई बैठा है, रोहड़ी जिले का अध्यक्ष। कहने का मतलब ये साथियों, लगभग 3.5 लाख पोस्टर प्रचार प्रसार के पूरी दिल्ली में आप लोगों ने लगाए, जिसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपसे योगदान, और बहुत सारे साथी ऐसे जिनके साथ हम तक नहीं पहुंच पाए। होर्डिंग्स, यूनिपोल्स, कई लोगों ने अपने मोहल्ले में ई रिक्शा चलाई, वॉल राइटिंग कराई। जिमनी हाथ खड़ा कर रहा है, संजय गौड़ यहाँ पे है, हिदायतुल्लाह यहाँ पर है, जिनके मैंने वीडियो देखे। आभार व्यक्त करता हूं मैं आप साथियों के योगदान, क्योंकि किसी भी यात्रा को, किसी भी कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो संख्या और दूसरा उसका प्रचार प्रसार। और मुझे गर्व है कि दिल्ली कांग्रेस दोनों कसौटियों पे खरी उतरी। और बाकी सारी चीजें भी बड़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन जब कोई आप पैमाना पास कर रखते तो यही 2 चीजें होती हैं कि प्रचार प्रसार था, तो मैं कहता हूं था 3.5 लाख से ज्यादा पोस्टर दिल्ली में महंगाई के खिलाफ हमने आवाज, रामलीला मैदान को डायरेक्ट अनभक्तों से भी लड़ाई लड़ी, अनभक्तों से भी लड़ाई लड़ी। सही बात है, ग्राउंड को भरने का काम किया, स्वागत किया लोगों का। तो मैं साथियों आपसे यही आभार व्यक्त करने के लिए आज आपको बुलाया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।